फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज से हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज पढ़ाएंगे मैथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज से हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया और तो फ्रेंड्स इस बैच में हम सारे टॉपिक्स बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन बैच का आज पहला दिन है, तो फ्रेंड्स हम सारे पॉइंट्स वन बाय वन क्लियर करेंगे और साथ में आप नोट डाउन भी करते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ हानि। तो आज लाभ हानि के बारे में हम जानेंगे। आज के इस क्लास में हम लाभ हानि के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सारे पॉइंट्स को आज हम समझेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। और जैसे ही हमारा बेसिक और सारी चीजें हम समझ जाएंगे, वैसे ही वन बाय वन हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फाउंडेशन बैच में हम आपको शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे और प्रॉपर तरीका भी हम बताएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसे बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड्स, ये कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज को खरीदते हैं। मान लो कि ये मार्कर है, तो हमें इसे मार्कर खरीदने में 10 रुपए लगा, तो इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10 रुपए। तो हम कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिस प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस और एक दो तरीके से काउंट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कोई सेकंड हैंड कार खरीदा और उसको सर्विसिंग करवाने का या उसमें ऑयल चेंज करवाने का या टायर बदलवाने का खर्चा आपको 15,000 आया। तो आपकी गाड़ी 1 लाख की है और वो 15,000, तो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ 1,15,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया हुआ रहेगा, एडिशनल कॉस्ट या अन्य खर्च के तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगला आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे बोलते हैं एसपी, ये होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, इसे हम एक बार डिटेल्स में समझते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं। मान लीजिए कि ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा और इसे 15 रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपए हमारा हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस। अगला आता है प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट किसे बोलते हैं? प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ किसे बोलते हैं? जैसे कि मान लो कि हमने ये मार्कर खरीदा था 10 रुपए में और इसे बेचा हमने 15 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, इसका 15 रुपए और कॉस्ट प्राइस क्या था, 10 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। फ्रेंड्स, साथ साथ में आप फॉर्मूला नोट डाउन भी करते रहेंगे ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब मान लो, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, कि हमें कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला आता है लॉस। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है कि मान लो कि हमने एक मार्कर खरीदा 10 रुपए में और उसे बेचा 8 रुपए में, तो हमने ये यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं लॉस। हमें यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स,
मैं आपको बता दिया हूं कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज काउंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। देखो कॉस्ट प्राइस दोनों में कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लाभ हानि के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिक्स मैंने आपको समझा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये साथ साथ में नोट डाउन करते रहना कि हम कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस। क्योंकि फ्रेंड्स हमें जब तक कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंट ये सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी चीज के एग्जाम में कोई भी टॉपिक का बेसिक्स पता होना जरूरी है। आपको पता चल यदि कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं, हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में समझ लिया। तो यहाँ पे लिखा गया व्हेन इज एनी क्वेश्चंस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस इज अ गिवन, तो देन एसपी क्या होगा। अगर फ्रेंड्स कहा गया कि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा गया कि अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ या हानि दिया गया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये विक्रय मूल्य फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, सॉरी प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स। अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस यूज करेंगे और लॉस होगा तो हम माइनस यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस या दिया हुआ हो तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस का मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस यूज करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी तरह हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीपी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी 100 बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है जिससे हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फाउंडेशन बैच का क्लास 1 है। हम इसी क्लास में धीरे धीरे आगे आपको इसके शॉर्ट फॉर्म भी और लॉन्ग फॉर्म भी दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए बताएंगे कि ना इसे लॉन्ग फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी होता है एमपी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। एमआरपी जिसे बोलते हैं, एमआरपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्काउंट मतलब कि आप जैसे कि कोई सामान लेने जाते हैं तो मान लीजिए मार्कर लेने गए और इस मार्कर पे एमआरपी है 25 रुपीज, ठीक है फ्रेंड्स। इस मार्कर पे एमआरपी है 25 रुपीज और हमें मिला ये 15 रुपए में, कितने, 15 रुपए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 15 रुपए और मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी क्या हुआ, 25 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 रुपीज डिस्काउंट कितना हो गया, 10 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। और डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट होता है, किस पे, एमआरपी पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आप याद रखना फ्रेंड्स। ये वो बेसिक्स पॉइंट्स है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स पॉइंट जाने बिना हम प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, फिर
प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हम एडिशनल कॉस्ट किसे बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, एडिशनल कॉस्ट किसे बोलते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की न्यू क्लास में, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि ना प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे सॉल्व किया जाता है और उसे कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे फाउंडेशन बैच से ज्वाइन होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।